भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि हम राधा रानी को पायल धारण कैसे कराएं, मतलब चरण दर्शन कराने हैं अक्षय तृतीया पर। तो हम अक्षय तृतीया पर चरण दर्शन कैसे कराएं, मतलब तो वो हम शुरू करते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। तो मैं राधा रानी को ही चरणों की सेवा करूंगी और उन्हीं के दर्शन कराऊंगी। और उस दिन होते हैं बिहारी जी के दर्शन। तो सबसे पहले आप हमारे छोटे लाला के दर्शन कर लीजिए। और बिहारी जी के दर्शन कर लीजिए। तो भक्तों, बिहारी जी के ना पैरों पर वाइट कलर की लगी हुई है नेल पेंट। ये तो मैं उस दिन बिहारी जी के लगाऊंगी वाइट कलर की, और अपनी राधा रानी के लगाने वाली हूँ मैं हाथों का दर्शन कराऊंगी आज तो, और पैरों का भी कराऊंगी। तो इनके हाथ पैर हम इनके क्लीन कर लेते हैं। जैसे ये इन पर नेल पॉलिश छुटी हुई है, तो मैं ये आपको कैसे तैयार करना है और कैसे पायल धारण करानी है, तो आज की वीडियो यही रहने वाली है। और हमारे लड्डू गोपाल जी की इसलिए मैंने ये इनको शॉर्ट ड्रेस पहनाई है। तो करते हैं इनको क्लीन करते हैं इनकी हाथ और पैरों को। जो ये थोड़ी थोड़ी नेल पॉलिश लग रही है वो मैं छुटा दूंगी। तो अष्टगंध जेल से हम इसको छुटाएंगे। तो शुरू करती हूँ मैं। तो मैं राधा रानी की पायल के दर्शन कराऊंगी आपको पहनाकर, उनको कैसे पहनानी है और आपको क्या क्या सेवा करनी है। तो चंदन से तो हम सेवा कर ही चुके हैं। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, इनके हाथ और पैर जो हैं दोनों क्लीन कर लेंगे। तो ऐसे ही हम अपने लड्डू गोपाल जी की क्लीन कर लेंगे। तो मैंने दूध में मलाई ले ली है। तो ये मलाई मैंने थोड़ी सी ली है, आप इस तरीके से ले सकते हैं। ये देखिए, ये मलाई और दूध इतना ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इसमें मैं डालूँगी अभी कॉटन। तो सबसे पहले मैं डाल लूँगी इसमें नींबू का रस। तो ये नींबू का है, तो मैं इसमें 1 बूंद नींबू डाल लूँगी। बस ये इतना ही काफ़ी है इसके लिए। और इसको मैं मैश कर लूँगी। तो आप अष्टगंध से भी छुटा सकते हैं और इनके इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से करने से इसको ये अब बिल्कुल गाढ़ा दूध सा हो जाएगा। तो ये हम अब राधा रानी के हाथों पर लगा देंगे। तो ये है अष्टगंध हर्बल जेल। तो इसमें जो एयरबड्स आते हैं तो मैंने इसमें डाल लिया है। तो आप इससे भी साफ़ कर सकते हैं या फिर इस तरीके से भी साफ़ कर सकते हैं। तो जो दोनों तरीके बता दिए मैंने, आप इसमें से किसी से भी साफ़ कर सकते हैं। तो इसमें मैं डाल लूँगी कॉटन और इसके बाद मैं कर दूँगी साफ़। तो ये मैंने अष्टगंध जेल में ये मैंने स्टिक लगा ली है और इससे मैं छुटा दूँगी। तो आप इससे भी छुटा सकते हैं, इजीली ये छुट जाएगी नेल पॉलिश जो हमारी राधा रानी की है। तो मैं एक हाथ की इससे कर रही हूँ और एक हाथ की छुटा दूँगी उससे। तो ये दोनों से छूट जाती है। और ये मैंने ले लिया है, जो मैंने मलाई में डाला था उससे ले लिया है। और इससे आप बाद में मसाज भी कर सकते हैं। इससे देर लगती है और उससे जल्दी हो जाता है। तो मैं इनकी नेल पॉलिश ये साफ़ कर दूंगी इससे। तो ये जल्दी हो जाएगी, इजीली साफ़ हो जाएगी। तो आप भी अष्टगंध जेल से करें। और जैसे आपको मेकअप वगैरह कहीं लग जाए वो भी हटाना हो, तो अष्टगंध जेल के साथ आप साफ़ कर सकते हैं। जैसे भी आपको कहीं का मेकअप छुटाना हो या आपको नेल पॉलिश ही छुटानी है ये, तो ये इस तरीके से हम छुटा लेंगे। तो जो इनकी ये नेल पॉलिश लगी हुई थी, मैं यहाँ पर इनके पैरों में नेल पॉलिश ही लगाती हूँ। तो मैंने इसको साफ़ कर लिया और ये अच्छे से साफ़ हो चुकी है। और मैंने हाथ की भी साफ़ कर लिया और पैरों की भी साफ़ कर लिया है।
ये थोड़ी थोड़ी सी यहाँ साइड में लग रही है, ये भी साफ़ कर लेती हूँ मैं भी। तो अब साफ़ करने के बाद मैं कॉटन से साफ़ कर लूँगी, या आप कॉटन के कपड़े से भी साफ़ कर सकते हैं। तो देख सकते हैं जो ये थोड़ा बहुत इसमें कलर होगा तो वो आ जाएगा कॉटन पर। तो आप तकिए पर लिटाकर राधा रानी को आराम से इस तरीके से साफ़ कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा दूं, मैंने ये हाथ भी साफ़ की भी नेल पॉलिश इनकी साफ़ कर लिया यहाँ पर, और ये मैंने हैंड भी साफ़ कर लिए हैं। तो थोड़ा कलर आ गया इस पर, और जो कलर रह गया तो वो मैंने जो पेस्ट बनाया है मलाई वाला, तो वो लगा देंगे और उससे हम साफ़ कर देंगे। इस तरीके से मैं हल्के हाथों से मसाज कर दूंगी, दोनों हाथों पर लगाकर मैं मसाज कर दूंगी यहाँ पर मलाई से। और अब हम लिटा देंगे, और इस तरीके से ही हम कर लेंगे हाथ के इस साइड पर भी। ये तो मैं अच्छे से मसाज कर लूँगी, जो यहाँ पर ये मैल वगैरह भी लगा होगा तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। वैसे तो मेरे साफ़ ही रहते हैं रोज़, लेकिन फिर भी इनके हैंड और चरण दोनों पर लगाकर इस तरीके से मैं इनके साफ़ कर लूँगी। तो ऐसे ही हमें लड्डू गोपाल जी के चरण, तो ये देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पर लगा दूँगी, और ये तो कॉटन से ही मैं इसको साफ़ कर लूँगी। और ऐसे ही ना मैं ये दूसरे वाले पैर को भी साफ़ कर लूँगी। तो मैंने इनकी पहले मालिश कर ली थी हाथों पैरों पर अच्छे से, और मालिश करने के बाद मैंने इसको कॉटन से साफ़ कर दिया है। तो यहाँ राधा रानी के चरणों में ये मैं तकिया लगा दूँगी नीचे इस तरीके से। तो ये पिलो लगाने के बाद इनका पैर हो जाएगा सीधा। तो अब आप चाहें तो थोड़ा सा गुलाब जल इत्र डालकर और उसमें अष्टगंध जेल डाल लें ये वाला, तो उससे आप इनके पैर भी ये अष्टगंध जेल डालकर जल में, और आप इनके पैर भी उसमें डालकर साफ़ कर सकते हैं। या मैंने एक तरीका, ये सूखा तरीका है, वो गीला तरीका है। तो आप जो भी गीले तरीके से करना चाहें तो गीले तरीके से, सूखे तरीके से करना चाहें तो सूखे तरीके से इनको पैरों, हाथ पैर की नेल पॉलिश साफ़ कर लें। तो अभी हमारे लड्डू गोपाल जी रह गए हैं, तो मैंने इनके पैरों की अभी ना मालिश की है और ना मैंने साफ़ किया है। तो अभी इनके भी कर देती हूँ मैं। तो मैं ले लूँगी खस का इत्र और इत्र लगा लूँगी अपने हाथ पर। तो ये मैं इत्र अपने हाथ पर इस तरीके से लगा लूँगी, और राधा रानी के चरणों पर मसाज कर देंगे, और हाथों पे भी मसाज कर लेंगे इत्र से। तो मैं इनके धीरे धीरे हल्के हल्के हाथ से मसाज कर दूँगी चरणों पर। तो मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं, आप दोनों तरीक़ों में से किसी से भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं लगाऊंगी नेल पॉलिश। तो मैंने ये नेल पॉलिश ले ली है और इससे मैं नेल पॉलिश लगाऊंगी। तो अब लगा लेंगे नेल पॉलिश। तो इस तरीके से मैं इनकी नेल पॉलिश लगा लूँगी। और ऐसे ही मैं यहाँ पर लगा लूँगी दूसरे पैर पर नेल पॉलिश।
तो आप नेल पेंट से भी इनके पैर पर डिज़ाइन बना सकते हैं जिनकी आर्ट अच्छी है। तो देख सकते हैं ये नेल पेंट हमारी राधा रानी के पैरों पर लग चुकी है। तो अब ये सूखने देंगे। अब ऐसे ही मैंने अष्टगंध जेल से ये साफ़ करने के बाद मैंने ये मलाई वाला जो दूध था उससे मैं इनके हल्की हल्की मसाज कर दूंगी। ऐसे ही अपने बिहारी जी के कर दूंगी। तो आपके जितने भी लड्डू गोपाल जी हैं तो आपको सभी के उनके इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से मालिश करनी है। तो मालिश करने के बाद मैं कॉटन से साफ़ कर दूंगी। ये देख सकते हैं कितनी चमक आ जाती है, ग्लो आ जाता है और पैर भी साफ़ हो जाते हैं। तो ये मैं इस तरीके से साफ़ कर दूंगी कॉटन से। और अब इसके बाद मैं लगा लूँगी इत्र, जैसे राधा रानी। तो भक्तों ये मैंने ले लिया खसका इत्र और इससे हम इस तरह से करेंगे हम चरणों की मसाज। तो सुगंध भी बहुत आती है और इत्र से इनकी मसाज ज़रूर करनी है हमने अक्षय तृतीया वाले दिन और इनको पायल धारण कराने से पहले। तो इसके बाद अब हम इनके लगा लेंगे यहाँ पर नेल पॉलिश। तो हमारी राधा रानी को तो सूखने के लिए मैंने बिठा दिया है और अब इनके नेल पॉलिश लगा लेते हैं। आपके पास यदि कलर है तो आप कलर भी लगा सकते हैं, नेल पॉलिश भी लगा सकते हैं। तो मैं लड्डू गोपाल जी के तो सिर्फ पैर पर ही लगाऊंगी। और ऐसे ही दूसरे पैर पर लगा लूँगी। तो ये राधा रानी की पायल है तो मैं इनको पहना दूँगी। तो ये मैं जो पायल है ये राधा रानी की, मैं इन्हें ये पायल पहना दूँगी और इन्हें बांधेंगे हम पीछे से। तो मैं बांध देती हूँ इनके और पहनाकर दिखाती हूँ। तो आप इस तरीके से राधा रानी को लिटा लें और उसके बाद ये पायल इनको धारण कराएं। तो दूसरी साइड से भी इसी तरीके से हम लिटा लेंगे और इस तरीके से इनको पहना लेंगे। तो इस तरीके से बड़ी इजीली पहनाई जाती हैं पायल और बड़ी अच्छी लगती हैं। ये देख सकते हैं। तो हमने अपनी राधा रानी को पायल धारण करा दी हैं। तो उसके बाद ना मेरे पास दो स्टोन हैं। एक तो ये ग्रीन कलर का है, ये वाला है, और एक है रेड कलर का। तो इसके साथ रेड कलर का अच्छा लगेगा। तो मैं क्या करती हूँ, इसको स्टोन को यहाँ पर इनके बीच में थोड़ा ये यहाँ पर सेंटर में ये मैं इस तरीके से पहना दूँगी। ये देखिए ये स्टोन मैंने पहना दिया है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो आप ये देखिए, तो आप अगर पेंट से बनाना चाहें तो बीच में रेड कलर से बिंदी लगाकर चारों तरफ वो डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो मेरे को तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसके साथ, तो मैंने ये लगा दिया है। और आपको ग्रीन कलर का भी लगाकर दिखा देती हूँ। तो मैं वैसे तो दोनों पैरों में ये पैर आड़ा होने की वजह से इसमें नहीं आ पाता है, तो ये नीचे लटक रहा है। तो मैं यही पहना दूँगी इनको। और अगर मैं ये ग्रीन कलर का लगाती हूँ तो ये आ तो जाएगा लेकिन उस वाले पैर में नहीं आएगा, बड़ा है ये, तो ये उस पैर में नहीं आएगा। ये देखिए ये इतना बड़ा है तो ये नहीं आएगा। तो मैं ये मैचिंग के हिसाब से मैं रेड कलर का ही इनको पहनाऊँगी। तो मैंने पायल के बीच में इस स्टोन को अटैच कर दिया है और ये काफ़ी सुंदर लग रहा है और डिज़ाइन भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो आप अपनी राधा रानी को जिस भी साइज़ की हो उसी के हिसाब से आप उनको पायल धारण करा सकते हैं। तो ये मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को धारण कराई है। तो मैंने इनके कोई डिज़ाइन नहीं बनाया है। राधा रानी के आप डिज़ाइन बना सकते हैं, आप चाहें तो लड्डू गोपाल जी के भी बना सकते हैं। और ये मैंने बिहारी जी को धारण कराई है। तो आप कमेंट्स करके बताएं कि आपको बिहारी जी की ये पायल कैसी लगी। और राधा रानी की और लड्डू गोपाल जी की और छोटे लड्डू गोपाल जी की
तो आपको हमारे बिहारी जी के चरणों की सेवा कैसी लगी? तो बिहारी जी के हमारे वाइट कलर की नेल पॉलिश लगी हुई है, तो मैंने वाइट कलर की लगाई है इनके, और लड्डू गोपाल जी और राधा रानी के मैंने रेड कलर की लगाई है। तो आप कमेंट्स करके बताएं इनकी चरणों की सेवा और पायल आपको कैसी लगी। तो भक्तों, इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों, राम राम, राधे श्याम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।